आज हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम कौन कौन से हैं। क्या स्टैटिक की तरह सेड के स्थान पर टोल्ड लिखना है या कोई दूसरा वर्ब लिखना है। कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है या इफ या वेदर लगाना है या टू लगाना है, उसी के बारे में बात करना है। तो बात शुरू कर रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। याद रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उनका पहचान क्या है, ये है क्या। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिससे किसी चीज के बारे में कुछ पूछा जाता है, या यो कहें ऐसे सेंटेंस है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने यूट्यूब पर पहले से वीडियो डाल रखा है, डिटेल में उससे देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो क्वेश्चन या यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड वाले दो प्रकार के होते हैं। और जो है उसी के बारे में हमें पढ़ाना है। पहला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या समान रूल क्या है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू करते हैं। कोई भी चीज रिपोर्टिंग वर्ब पहले देख लें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा की वो हटाकर क्या करना है बताना है। तो फिर पहले बताया रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए स्टेज है, स्टेज 2 है, को आस्क्स में, ये से 2 है, को आस्क में, सेड 2 है तो आस्क में, सेड 2 को आस्क में बदलते हैं, आस्क में बदलते हैं। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब तो क्लियर है कि थोड़ा हमेशा ये नहीं कि हमेशा जो है पास्ट में ही पास्ट में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेज है तो सेज 2 को आस्क में, से 2 को आस्क में या से 2 को आस्क में बदल देते हैं। ये नहीं केवल आस्क में ही बदलते हैं, इसके सिवा और भी वर्ब्स हैं। इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ याद रहे, इंक्वायर्ड ऑफ लिखना है। कब इंक्वायर्ड ऑफ बता दूं, इंक्वायर्ड ऑफ वांटेड टू नो, वांटेड टू नो में भी बदला जाता है। मतलब रीसेड है तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने पर ठीक। सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड आप लगेगा। वांटेड टू नो आप, कब वांटेड टू नो आप में भी बदला जा सकता है, में भी बदला जा सकता है। पहले तो मैं बता दिया छोड़िए कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम आस्क में बदल देते हैं या इंक्वायर्ड आप। यदि इंक्वायर्ड लिखेंगे आस्क के स्थान पर यदि आस्क है इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो आस्क में कोई चेंज नहीं होगा, आप नहीं रहना है। लेकिन यदि इंक्वायर्ड लिखते हैं आस्क के स्थान पर तो आपको प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार वांटेड टू नो लिखते हैं, यदि इसके ऑब्जेक्ट होने की दशा में कहा कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट होने पर इंक्वायर्ड के साथ आप, वांटेड टू नो के साथ ही आप में बदला जा सकता है।
आस्क्ड के लिए ऐसा नहीं है। ये हो गया। इसी में आस्क्ड का प्रयोग करने पर ऑब्जेक्ट होने पर भी आप का प्रयोग नहीं होता, आपका यूज नहीं होता। एक मैं बता दिया जनरली क्या इंट्रोगेटिव के लिए कि रिपोर्टिंग पर जान गए, जहां से एसआरटी में आपका टोल्ड हो रहा था, यहाँ टोल्ड नहीं होना है, यहाँ जनरली जाने आस्क में होना है। यह आस्क रहेगा तो आपको आपकी पोजीशन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अब बाई चांस आप इंक्वायर्ड करना चाहते हैं, इंक्वायर्ड का प्रयोग आपको जरूर लगाना होगा। वांटेड टू नो करना चाहते हैं तो आप अवश्य लगाना होगा। ये बताएंगे आगे, इसका जब एग्जाम्पल्स देंगे तो बताएंगे। पहला काम हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में बदल दिया, और दूसरा रूल्स बताने जा रहा हूं। दूसरा रूल्स क्या है? तो दूसरा रूल्स से पहले हमें ये जानना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो जो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, दूसरा रूल के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा होते हैं क्वेश्चन वर्ब वाले। तो पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए शुरू करते हैं। दूसरा में फर्स्ट है यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड यदि रिपोर्टेड स्पीच, अब इसी तरह लिख लेते हैं, सबसे आसान है। यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी यस नो इंट्रोगेटिव बताएंगे। यस नो इंट्रोगेटिव में यस नो हेल्पिंग वर्ब से डू डज, हेल्पिंग वर्ब मतलब समझ गए, डू से शुरू हो, डज हो, इज हो, एम हो, ठीक इत्यादि, इनसे शुरू हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच WH से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, सहायक क्रिया से शुरू हो, इन सब से शुरू हो, तो क्या करते हैं? तो कामा कहिए, कामा और क्या है? कामा और इन्वर्टेड कामा, यही ना है? कामा और इन्वर्टेड कामा, अरे पूरा उधर का भी है इधर का भी हो गया। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसको लिख सकते हैं कामा और इन्वर्टेड कामा, हो गया। यानी इसके लिखे है, इसके ये लिख दिया, ठीक। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक। इधर का कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद वहां दैट लगता था एसआरटी में, अंतर रहती देखिए, एसआरटी सेंटेंस में दैट लगता था, यहां लग रहा है इफ या वेदर का प्रयोग। यह भी बता गया कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये हो गया कब? यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो। और क्या करेंगे? तीसरा रूल क्या बताते हैं? इंट्रोगेटिव को मतलब ये बार बार लिखना है। इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसआरटिव बदल देते हैं। एसआरटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, सेंटेंस में बदल देते हैं। ये जानना कैसे बदलते हैं, ये जानकारी होना जो आवश्यक है। ये रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसआरटिव सेंटेंस बदल देते हैं। इसे जनरली बता दूं, मान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अब प्लस क्वेश्चन मार्क है, को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही है सब्जेक्ट वर्ब। मान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब है तो कोई चिंता नहीं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट है, तो
और उसके बाद फिर फुल स्टॉप है, में बदल देते हैं, में को इसमें बदल देते हैं। क्लियर कर दिया मैं। इस प्रकार का है हेल्पिंग वर्ब से बताया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह क्रम में होता है इंट्रोगेटिव। मैंने डिटेल में बताया इसके बारे में, कैसे कैसे इससे इसकी पैटर्न होती है, स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार के हो तो उसको स्टार्टिंग यही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब में दो होता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, मैं बदल देते हैं। ये क्लियर है। और जो है इसके बारे में मैं बात करूँ, अब तो हो गया हमारा ये तो रिपोर्टिंग पर भी बदल गई। कामा नोटेड कामा को हटा करके इफ या विधर में लग गया। कब? यदि आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो। और इसमें हम क्या करते हैं कि ये आए हुए रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव को स्टार्टिंग में बदलते हैं। अर्थात इसका देख ही रहे हैं कैसे, यहाँ अंत में क्वेश्चन मार्क है, ऐसे क्रमबद्ध करते हुए सब्जेक्ट से शुरू करते हुए अंत में फुल स्टॉप है। याद रहे ये फुल स्टॉप लगा देते हैं। लिखा जाता है कि क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लिख दिया जाता है, ये लिखा जाता है, किताब बुक से मिलेगा लिखा हुआ। ये हो गया। और चौथा रूल्स क्या है सर? आप तो जान ही गए कि स्टार्टिंग बदल देते हैं, तो स्टार्टिंग के लिए मैं 5 कैरेक्टर्स दिया है, 5 नियम, 5 दिन बताया है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग ही मुख्य है, उसकी जानकारी हो जाएगी, सारा सब जानकारी। उसमें प्रोनाउंस के नियम है, वर्ब के टेंसेस के नियम है, नियरनेस के नियम, सारा नियम लागू होगा, यहाँ भी वही नियम लागू होगा सिर्फ। तो क्या चौथा रूल्स में क्या है कि असर्टिव सेंटेंसेज मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स लिखे गए हैं, तो असर्टिव सेंटेंसेज के इनडायरेक्ट के इंसर्टिव सेंटेंसेज में बताए गए, ठीक, या असर्टिव सेंटेंसेज हेतु के लिए बताए गए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सारे नियम का पालन होता है। पूरे नियम का टोटल रूल्स का, या कहिए पूरे रूल्स का फॉलो होता है, पूरे रूल्स का फॉलो होता है। हो गया इतना? ठीक, ये बता दिया मैं, क्रॉस फर्स्ट बता दिया। पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब में बता लिया, दूसरा में बता दिया कामा और कामा को हटाकर इस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या विधर का प्रयोग करते हैं। तीसरा में बता दिया कि नोटेड कामा में आए हुए क्या है, नोटेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव में शक्ति बदल देते हैं। इसकी बनावट इस प्रकार का है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, उसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करते हुए फुल स्टॉप लगा देते हैं। और चौथा असली रूल क्या है? यही है असली रूल, यही है सर्टिव कि सर्टिव सेंटेंस हेतु बताए गए जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के पूरे रूल्स है उसका फॉलो करते हैं। मतलब सर्टिव के बारे में बताया हूं कि 5 लेक्चर में दिया हूं सर्टिव के बारे में। सर्टिव से का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम में पूरा रूल्स यहाँ फॉलो होगा। जब तक वो नहीं आएगा इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नहीं फॉलो सकता। खाली आप आंसर लगा सकते हैं, इफ या विधर लगा सकते हैं, और सारा रूल्स जो है नहीं आ सकता जब तक आप सर्टिव का नहीं जानते हैं। और एग्जाम्पल देता हूं, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे ये फॉलो नहीं, ये समझ नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, डू यू लाइक मी। बहुत इजी दिया, ठीक। डू यू लाइक मी, ही सेड टू मी, डू यू लाइक मी। उसने मुझसे पूछा, कहा क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तो क्या होगा, सेड को टू आस्क में बदल दीजिए, ज्यादातर पास्ट में ही रहता है। तो ही आस्क्ड मी, अब वहां तो दैट लगा देते थे, यहाँ इफ या विधर का प्रयोग करिए, इफ लगाइए या विधर लगाइए, कोई एक ही लगाना है। ही आस्क्ड मी इफ, अब क्या होगा, अब तो आ गई वाली डू यू लाइक मी, तो क्या होगा, यू लाइक मी। डू को हटा देंगे, नहीं होगा। इंट्रोगेटिव का एक्सर्टिव कैसे होता है? इंट्रोगेटिव का जो है हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं,
तो लेकिन यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा है नहीं, इसका अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता। तो क्या होगा यहाँ यू लाइक मी, तो ही आस्क्ड मी इफ यू लाइक मी, तो यू लाइक मी का मतलब यू किसके लिए लगा है, मी के लिए, तो क्या हो गया आई हो गया। उसने मुझे लिए ना, मुझे तो कहा कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक, देखिए कितना प्रोनाउंस का रूल है, तो मी के लिए यू लगाया, तो वेदर या वीफ आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस का नियम बदल गया, तो लाइक मी किसके लगा, ही अपने लगा है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग होता है, तो ही अपने लिए नहीं लगा है, तो इसका मी ऑब्जेक्ट है, तो ही कहीं ऑब्जेक्ट ही होगा, हो गया। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई लाइक्ड हिम, तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई लाइक्ड मी, इसमें मी के लिए यू कहा है, तो इसलिए आई लिखना पड़ा। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू आर यू going to Agra today? क्वेश्चन मार्क देखिए, तो क्या होगा, he said to him, तो क्या होगा ये, she asked him, यहाँ if लगा दिए, if या वेदर क्या लगाइए, if, ऐसे तो कंपटीशन में वेदर ज्यादा स्टैटिक है, बता रहा हूँ, इसके बारे में बता दूंगा तो वेदर का भी विशेष प्रयोग है कहाँ होगा, पहले जनरली बता दूं। शी आस्क्ड हिम इफ, ये हिम के लिए लगा है ना, यू लगा है तो ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अनुसार, तो शी आस्क्ड हिम इफ, यू की जगह ही हो जाएगा, इफ ही आ रहा है तो ही के साथ क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कर देंगे, इसका हिंट बनाएंगे कि यू आर गोइंग टू आगरा टुडे, इसका शांति बात दिमाग में लाइए, यू आर गोइंग टू आगरा टुडे, आर यू को यू आर कर देंगे, ये और आप फुल स्टॉप कर देंगे क्वेश्चन मार्क, तो यू आर गोइंग टू आगरा टुडे, ये दिमाग बना रहेगा तो हमारा इंडेक्स बन जाएगा। अब यू है तो ही कर दिया, ही के साथ ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस होगा, तो ही आर गोइंग टू आगरा, टुडे को दैट देंगे, देखिए she asked him if he was going to Agra that day, हो गया ना, उसने मुझसे पूछा, जैसा उसने मुझसे पूछा या कहा क्या आप आज आगरा जा रहे हैं, she asked him if he was going to Agra today, क्या उसने उससे पूछा कि क्या आप आज आगरा जा रहे हैं, टुडे दैट डे नहीं कर सकते, आज ही कहेंगे, ऊपर वाला ही होगा हिंदी भी। और देखिए इसको चाहे तो मैंने क्या कहा था कि ये तो हो गया असर्टिव का सारा, देखिए सारा नियम, चारों नियम का पालन हो रहा है, असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं, पर तीसरा नियम था कि फुल स्टॉप असर्टिव और असर्टिव सेंटेंस बना लीजिए, तो मन में हमको बनाना होगा, आर यू गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, मैं लिख दिया था शुरू में ही, इस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो यू आर हो जाएगा यहाँ, अब गोइंग टू आगरा टुडे, उस हिसाब से हम जो है असर्टिव के नियम से यू का ही हो गया, आर का आवाज हो गया, गोइंग सही, गोइंग टू आगरा सही है, और टुडे को दैट में बदल दिया, ये क्लियर कर दिया। और मैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पहले नियम बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हम चाहें तो आस्क आप, इनक्वायर्ड आप लिख सकते हैं, इनक्वायर्ड आप लिखना होगा, याद रहे ये आप लिखना है, आस्क नहीं लिखना है, ये हो गया। शी इंक्वायर्ड ऑफ हिम, वह उनसे पूछना चाहती, जानकारी लेना चाहती थी, इंक्वायरी जाएंगे स्टेशन पर तो लिखा है इंक्वायरी, वहां जानकारी हमको मिलती है, जो पूछेंगे वो जवाब देगा, तो वही इंक्वायर्ड ऑफ जानकारी, शी इंक्वायर्ड ऑफ हिम, वह उनसे जानकारी लेना चाहती थी, क्या, तो इफ का लगाइए, ये भी आवेदन खुशी लगाइए, इफ ही वाज
सब लिख दीजिए। गोइंग टू आगरा दैट डे। ठीक, अच्छा और शी wanted to know him, she wanted to know of him, देख रहे हैं, wanted to know वह जानना चाहती थी, of him उनसे वह जानना चाहती थी। she wanted to know of, ask him है तो वहां कुछ नहीं लगा प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ इंक्वायर्ड के बाद आप लगा she wanted to know of him, वह उनसे जानना चाहती थी, सब उतार दीजिए। if he was going to Agra today, ये बता दिया, इस तरह में बता दिया, रिपोर्टिंग वर्ब भी बता दिया। वांटेड टू नो करेंगे यदि ऑब्जेक्ट है तो, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, वांटेड टू नो क्यों रह जाएगा, आप नहीं लगेगा। जैसे वहां सेट का है, सेट का आस रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे कुछ भी है। एग्जाम्पल अभी दे देते हैं। आई तीसरा एग्जाम्पल था, आई सेड टू हर, आई सेड हैव यू फिनिश्ड योर वर्क have you finished your work now? क्वेश्चन मार्क हो गया। अरे प्रेजेंट परफेक्ट का है, have you finished your work now, क्या अब तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। आई सेड मैंने उससे पूछा, किससे पूछा, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यू भी संयोग से मैं दे दिया, अपना मन सब्जेक्ट हो भी जाता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आई सेड मैंने उससे पूछा, have you finished your work now, तो क्या होगा, आई आस्क्ड, पहला आई आस्क्ड, ऑब्जेक्ट रहे या चाहे न रहे आई आस्क्ड लगाना है। इफ लगा दिया, आई यू का अपने मन से थर्ड पर्सन का कोई बना सकते हैं, अरे सी लगा दो या ही लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक। लेकिन ये है ही लगाएंगे सी लगाएंगे तो योर का हर हो जाएगा, ही लगाएंगे तो थर्ड पर्सन का कोई ले लो, क्योंकि बोलने वाला आई है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन भी हम बताए थे कि सब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन का भी ले सकते हैं इसकी जगह पर और थर्ड पर्सन का ही, लेकिन बोलने वाला स्पीकर क्या है, स्पीकर क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, इसीलिए हम थर्ड पर्सन का ही लेंगे। ये भी नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का आई या वी है तो ये आओ इसमें रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का है, तो उसके स्थान पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके स्थान तो इसको प्राय थर्ड पर्सन का ही माना जाता है, थर्ड पर्सन का ही सब्जेक्ट माना जाता है, फर्स्ट पर्सन का नहीं, क्योंकि मैं अपने लिए आई नहीं कर रहा, यू नहीं कह रहा हूँ, अपने आई जो है अपने लिए यू का प्रयोग नहीं कर रहा है, किसी तरह थर्ड पर्सन के लिए कर रहा है। तो ये हुआ कि आई आस्क्ड इफ, ठीक, अब ही लगा दीजिए, आई आस्क्ड इफ का लगा दिया और ही ने मान लिया, यू की जगह पर ही मान लिया, ही और क्या हैव है तो हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हैव को हैड बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव ही हैड फिनिश्ड, इन होगा यू हैव फिनिश्ड योर वर्क नाउ, इंट्रोगेटिव हटाना है, सटिव बनाना कितना आसान है, यू हैव यू हैव फिनिश्ड योर वर्क नाउ, तो ही बना दिया, थर्ड पर्सन है तो ये सेकंड पर्सन है तो ही हैड फिनिश्ड, ही हैड फिनिश्ड, आई योर है तो ही के अनुसार यू के साथ योर है तो ही के साथ ही है, ही वर्क और नाउ को देंगे। देख रहे हैं जो सटी पढ़ा गया सारा जो है लाइन बाई लाइन काम दे रहा है, बिना सटी का समझे भी हो नहीं सकता। यहाँ आस्क काम देगा, केवल इफ काम देगा या फिर लग देगा, ठीक है। आई आस्क्ड इफ ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क देन, समझ कर सकते हैं। आई आस्क्ड इंक्वायर्ड, अब यहाँ आपने यहाँ कहा है, हम जो है नहीं यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, आई इंक्वायर्ड,
he had finished his work now। देखिए हो गया, इंक्वायर्ड का आप नहीं लगा, ऑब्जेक्ट होने पर आप था, ऑब्जेक्ट था तो आप लगा था, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही इंक्वायर्ड, ये तो इंक्वायर्ड है, ही इंक्वायर्ड, ठीक है। इफ ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क नाउ, अरे नाउ कर दे वर्क देन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आई वांटेड टू नो, सबसे बेहतर यही है जब ऑब्जेक्ट का पता ना हो, शुरू कर दिए। आई वांटेड टू नो, आई वांटेड टू नो इफ ही हैड फिनिश्ड his work then, अगर टुडे, देखिए यार दैट डे होना चाहिए था। शी वांटेड टू नो ही आप ही इफ ही वाज गोइंग टू, अगर दैट डे होना चाहिए था तो कहिए याद आएगा। ठीक, यहाँ टुडे को टुडे लिख दिया था, यहाँ दैट डे होना चाहिए, ठीक। थोड़ा से मिटाया नहीं था और ये जानकारी हो गई कि ये जो ही वाज गोइंग टू आगरा दैट डे, भूल बस ऐसा हो जाता है। देखिए नाउ को देन, और देन का मैं नाउ लिख दिया था, यह ध्यान रखना है, जरा भी गलती नहीं करनी है। यही एग्जाम्स में इतना ही सही दिखता है और कंपटीशन में तो बस इतना ही पूछता ही है, और सारा ने अभी वेदर का प्रयोग कर डालते हैं, सब कर डालते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो सब सोच रहे हैं ये छोटा छोटा वर्ड नहीं है, यह नियरनेस है, नियरनेस वर्ड है, इसको हम लोग को डिस्टेंस बदलना है, दूरी बदलना है। नाउ का और देन का तब, और तब। ये याद रहे, एक बात और लिखा दूं कि वांटेड टू नो सबसे अच्छा क्या है, ऑब्जेक्ट ना हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो, ऑब्जेक्ट न हो तो वांटेड टू नो का प्रयोग का यूज सबसे बेहतर है। क्यों, वांटेड वर्ब हो रहा है और टू नो ऑब्जेक्ट हो रहा है, इन्फिनेटिव है, ये वर्ब हो गया, ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट काम कर दिया, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो जाता है तो नाउ काम करता है वही वर्ब। तो वांटेड टू नो जानना चाहता था, आई वांटेड टू नो में जानना चाहता था, इफ ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क देन, ठीक। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो तो वांटेड टू नो लिखना का यूज करना सबसे अच्छा, सबसे बेहतर है, सबसे बेटर है। जब हम स्वतंत्र हैं कि आस्क को लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड आप लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, वांटेड टू नो लिख सकते हैं, तो सबसे अच्छा तो यही है कि वांटेड टू नो लिख दिया जाए। कब, जब जो है कोई ऑब्जेक्ट ना हो, सबसे बेहतर है। या आस्क में तो स्वतंत्र है, लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा लग रहा है कि आई जो है क्या हो रहा है, ये वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है वांट टू नो जो है ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी पूरा हो गया, भरापुर हो गया और सेंटेंस भी अच्छा लग रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो तो वांटेड टू नो का यूज करना सबसे बेटर है। ऐसा करे या ना करे कोई आपका नहीं है, आप तो आस्क लिख दीजिए, आस्क लिख दीजिए, रिक्वायर्ड लिख दीजिए, कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार मैंने एक नियम बताया क्या, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो क्या, इंट्रोगेटिव मतलब यस नो क्वेश्चन वाला बता दिया, जिसका जवाब हाँ या ना में मिलता है। डू यू लव मी तो कहूँ यस या नो, यही कहते हैं, इसलिए यस नो कहते हैं। और हम दूसरा रूल बताने जा रहे हैं। दूसरा रूल क्या है, तो दूसरा रूल ये है, यदि बता दिया था कि दूसरा रूल बताया था कि रिपोर्ट इफ या वेदर को हम हटाते हैं, ये कहा था ना कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ये मैं बताया था। आप जो है उसका सेकंड रूल बता रहा हूँ, दूसरा का ही सेकंड रूल है, उसके तहत और सब सो ही है। क्या है, दूसरे रूल में पहला दूसरा में पार्ट बताया था, उसका अंदर सब बता दिया था गिनती करके, लेकिन अब मैं बता दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच
क्वेश्चन वर्ड से शुरू हों। क्वेश्चन वर्ड्स जानते हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या है? व्हाट, व्हेन, हु, whom, whose, ये सब शुरू है व्हाट, व्हेन, हु, whom, whose, why, यही है आप और भी है से शुरू हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब क्या करते हैं? तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करते हैं? इफ या वेदर नहीं लिखते। इफ या वेदर का यूज नहीं होता, वेदर का यूज नहीं होता तो होता क्या है? यूज नहीं होता, बल्कि इन्हीं शब्दों से, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स से क्या करते हैं? इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट बनाते हैं। कहने का मतलब कि यदि इन्वर्टेड कामा में मतलब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, बनी शब्द से शुरू हो, तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या उधर नहीं लिखा जाता, बल्कि इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से इनडायरेक्ट बनाते हैं। मतलब इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से ये कहिए, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच अरे यही रहता है, स्पीच को जोड़ते हैं, को कनेक्ट करते हैं। ठीक, कहने का मतलब कि यहाँ वहां सब इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड था, जब हेल्पिंग वर्ब था। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब क्वेश्चन वर्ड से ही है, तो यहाँ कनेक्टिव का काम कौन करता है? यहाँ वही शब्द जो है, इफ है, व्हाट है, व्हेन है, हु, जो भी शब्द है, तो मैं कहा बल्कि इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। और क्या नियम है? और सारा नियम इसका हो गया दूसरा, इसमें एवं सारा रूल्स, पूरा रूल्स जितना रूल्स है वो सारा रूल्स हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव की तरह होता है। इंट्रोगेटिव की तरह ही फॉलो होता है। सारे रूल्स का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव की तरह ही फॉलो होता है। हो गया? कहने मतलब क्या? इंट्रोगेटिव में क्या था? अरे रिपोर्टिंग वर्ब क्लास बता ही रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब क्लास हमको करना ही करना है, इंक्वायर्ड आप करिए, वांटेड टू नो करिए, तो करना ही करना है। इफ या वेदर हटा दिया गया, उसके जगह पर इन्हीं शब्द जोड़ना है। फिर जो है आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव को क्या करते हैं? एसर्टिव में बदलते हैं। इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन मार्क को हटाकर फिर स्टॉप लगा देते हैं। ये तो क्लियर है, उतना रहना ही रहना है। बता दें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बता देंगे, एकदम क्लियर कर देगा। He said to me, who are you? And where are you coming from? तो डबल कर दिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये बड़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। He said to me, who are you and where are you coming from? तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? ठीक? तो he
क्या करते हैं, वांटेड टू नो कहिए, आस्क मी कहिए, कोई बात नहीं, आस्क मी कर देते हैं। ही आस्क्ड मी हु आर यू, हु आर यू, आर यू, तो हु आर यू मी के लिए लगा है ना, ये इसका हु है तो हटाइए, या ये कहिए हु आर यू, यू आर, ये पहले लेंगे, इसको बाद में लेंगे, ये सर्टिफिकेट बनाना है। तो ये जानते हैं कि हु क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो ही आस्क्ड मी हु, यू किसके लिए पूछा है, मी के लिए पूछा है, तो हु आई ए आर का वाज, जानते हैं। ही आस्क्ड मी हु आई वाज एंड वेयर, तो वेयर ही रहेगा, वेयर वाज, वेयर आई वाज, आर यू है ना, वेयर आर यू, तो वेयर यू आई के लिए वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम, आई वाज कमिंग फ्रॉम, कर आई हो गया ये। He asked me who I was and where I was coming from। ये मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ सिंपली, जिसमें कि आपका एक केले हो तो सिंपल हो। ये तो मैं डबल दे दिया यहाँ भी। He said to me, what is your name? Your name पूछा जा सकता है, एक आते हैं स्पष्ट है, छोटा सा है, सिंगल है, उसमें डबल में दे दिया था। He asked me what साथ जोड़ना है, कमा को हटाकर हमको what से जोड़ना है, what your name, मी है तो माई नेम हो जाएगा ना, माई नेम इज का वाज हो गया। और सोच रहे हैं क्या, what नेम वाज, तो नेम वाज के मतलब ये जो है अपने आप में वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब का काम किया है, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए वाज रह गया। कि ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, यही होगा। तीसरा ही शी आस्क्ड, शी सेड, why do you not love me? She said, उसको आप कही why do you not love me, तो कैसे जानना जरूरी होगा आपको। she क्या होगा, she asked, सबसे बड़ी आस्ती है, she asked, इसलिए कि why do you not love me, मतलब you do not love me, वाई तो छोड़िए, वाई तो है ये, वाई तो लगेगा ही, इसका सर्टिफिकेट यही बनेगा, यू डू नॉट लव मी। तो शी आस्क्ड वाई, ये यू है तो अपने मन से लगा देना है, ये सी है तो यहाँ ही का जरूरी है जरूर करना, स्त्री है तो पुरुष लगाना जरूरी है ना, कि सी आस्क्ड वाई ही, बिना ऑब्जेक्ट लिखे ही हम लिखेंगे ना कि उसने उससे पूछा, उस व्यक्ति से पूछा, he asked why he, और do है तो did, अरे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, या डू नॉट है तो डिड नॉट में, तो he asked why he did not love, और मी किसके लिए लगा है, सी के लिए है, इसका भी she asked why he did not love her, उसने पूछा कि तुम मुझे प्रेम क्यों नहीं करते हो, तो she asked why he did not love her। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि why से, when से, who से, ये सबसे ये जो कहते हैं जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार इसका समान रूल्स जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का समाप्त हो गया है।